नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आज हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर। तो दोस्तों, यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन क्या होता है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और अंत तक देखना। तो चलिए अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसकी इंग्लिश ये क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब यहाँ पे देखेंगे पहला हेडिंग हमारा है हेलो एल्केन। जानेंगे हम हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो हेलो एल्केन दोस्तों ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं से विस्थापन हो जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं हेलो एल्केन। और इसी तरह हमारी हेडिंग दूसरी है हेलो एरीन। हेलो एरीन जानेंगे हेलो एरीन किसे कहते हैं। हेलो एरीन जैसे भाई, बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, इसके जगह पर हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हेलो एरीन ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापन हो जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं हेलो एरीन। अब दोस्तों हम देखेंगे डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हैं। अब आप लोगों को लिखना कैसे है, जैसे हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कैसे। यहाँ देखिए क्या है, ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापन हो जाता है का हम हेलो एल्केन कहते हैं। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे जैसे ये है CH3Cl, हम इसे बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। और ये C2H5F है, इसे हम बोलेंगे एथिल फ्लोराइड। अब देखेंगे आगे हेडिंग क्या हमारी, हेलो एरीन। हेलो एरीन हमारा है ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापन हो जाता है तो हम हेलो एरीन कहते हैं। अब हम इसका देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। ये है एग्जाम्पल, ये हमारा बेंजीन है, तो ये हो जाएगा बेंजील क्लोराइड। और ये हमारा बेंजील ब्रोमाइड। इस ये बेंजीन की ये सूत्र है, C6H5 बेंजीन का सूत्र होता है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का डाउट आया होगा, जैसे हम यहाँ पे लिखे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है ये इसकी सीधी श्रृंखला होती है या फिर कहें खुली संरचना इसकी होती है। खुली संरचना कैसे होती है, CH3 या CH3F ऐसे इसकी संरचना होती है जिसे हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें हम कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। एरोमेटिक मीन्स होता है रिंग वाली संरचना होती है। जैसे कि बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसकी जो संरचना रिंग की तरह है, तो ये एरोमेटिक होता है। इसकी संरचना होती है, बेंजीन जो हम बनाते हैं ये इस तरह होते हैं, जिसे हम कहेंगे रिंग जो संरचना होती है उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात आप लोगों को और ध्यान देनी है, वो बात क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापन हो जाता है। तो जब विस्थापन होता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं, तो कहाँ जुड़ते हैं, और एरोमेटिक वाले जो हेलो एरीन है इसमें हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़ते हैं। आप लोगों को नोट में ध्यान देना है, हम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। यहाँ पे जैसे ये हेलो एरीन में हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ते हैं। और दूसरा क्या है कि हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ते हैं। इतनी बात आप लोगों को ध्यान देनी है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता रहेगा, कोई व्यक्ति पूछ लेगा कि हेलो एरीन और हेलो एल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो कहाँ जुड़ता है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। अब यदि आप लोगों को नहीं पता sp2 संकृत कार्बन परमाणु क्या है, sp3 संकृत कार्बन परमाणु क्या है, तो हमारी शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है चैनल में, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं।
और दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक हमारा होगा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो आप लोग क्लास को देखना ना भूलें। धन्यवाद।